बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। संक्रमण के खतरे से सबक सीखते हुए पुलिस लाइन रीवा में एक बार फिर 16 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन रीवा आईजी, रीवा कलेक्टर व रीवा एसपी की उपस्थिति में किया गया। इसके पहले भी पुलिस लाइन रीवा में कोविड केयर सेंटर संचालित कराया गया था, जहां दिन रात काम करने वाले पुलिसकर्मियों को संक्रमण की चपेट में आने के बाद वहां आइसोलेट किया जाता था। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 16 बेड के ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहां आवश्यकता पड़ने पर लोगों का इलाज किया जाएगा। आईजी उमेश जोगा ने बताया कि हम यही चाहते हैं कि इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो यहां ऑक्सीजन सहित दवाइयों का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, जहां समय समय पर चिकित्सक पहुंचकर मरीजों का इलाज करेंगे, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। उद्घाटन के समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कोरोना काल में आम जनता को काफी परेशानी हुई और अब बढ़ती हुई परेशानी और बढ़ती महंगाई को लेकर आज विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी जिला प्रशासन के सामने धरना देकर मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल चिलचिलाती धूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप 4 घंटे तक धरना दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दुष्प्रभावों को रोकने में विलंब से शुरू किए गए प्रयासों के कारण राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। मरीजों को समय पर न तो ऑक्सीजन मिला, न जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन और न ही अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध हुए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती पिछले 2 माह से की जा रही है। कोरोना काल में यह अमानवीय है। इससे मरीजों और आम जनजीवन पर खतरा बढ़ जाएगा। उसे तत्काल बंद करके घरेलू बिजली 24 घंटे एवं कृषि कार्य के लिए 10 घंटे आवश्यक रूप से प्रदाय की जाए, जबकि मैदानी स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न प्रदेश सरकार ने 3 माह एवं केंद्र सरकार द्वारा 2 माह देने की घोषणा की गई है, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि पात्र हितग्राहियों को पिछले 2-3 महीनों से खाद्यान्न कहीं मिल पा रहा है, कहीं नहीं मिल पा रहा है और कहीं नगद वसूल करके उन्हें दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने मांग की है कि 5 माह का खाद्यान्न निःशुल्क तत्काल वितरित कराया जाए, जिससे जरूरतमंद ग्रामीण जनों को गरिमा के साथ खाद्यान्न मिल सके। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में मजदूर, व्यापारी, किसान एवं आम नागरिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। उनके घरेलू एवं कृषि बिजली बिलों को माफ किया जाए। इसके अलावा बीपीएल सूची में नाम होने के बाद भी खाद्यान्न पर्ची जनरेट नहीं हो रही है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंदों को खाद्यान्न देना अनिवार्य है। मनरेगा योजना में ग्राम ग्राम रोजगार उपलब्ध कराया जाए और शेष मजदूरी एवं मटेरियल राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस के साथ सभी आवश्यक सामग्रियों के मूल्य में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। इससे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। राज्य सरकार कुछ राहत प्रदान कर सकती है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ठेले वाले, मोची के शिल्प, शादियों में बैंड बाजे बजाने वाले, छोटी दुकानों के मालिक, चाय नाश्ता वाले रेहड़ी, ऐसे तमाम लोग हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन जरूरतमंदों को 6,000 रुपए कोरोना काल में अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएं, जिससे उनके ऊपर आए आर्थिक संकट का बोझ कम हो सके। इसी प्रकार घरों से बाहर नौकरी करने वाले कोरोना की प्रथम एवं द्वितीय लहर के चलते बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं, उन्हें भी जीवन यापन की सम्मानजनक सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने 4 घंटे धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़ी गांव में बोलेरो में बैठे एक युवक पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली चला दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पुलिस पहुंच गई और युवक का बयान दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 4:30 बजे बाइक सवार 3 युवक मौके पर पहुंचे और उमेश मिश्रा के ऊपर गोली चला दी। गोली के छर्रे युवक के हाथ और पैर में लगे। इस घटना के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। गोली मारने के पीछे कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। इसी विवाद में बड़े भाई उमेश मिश्रा ने उसकी मदद की थी और शिकायत दर्ज कराई। दर्जनों साथियों के साथ गांव पहुंचे थे
और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की पहले धमकी भी दी गई थी। जो घटना हुई वह उस समय जब घटना हुई है तब पीड़ित अपने बुलेरो वाहन में बैठा था और बाइक सवार 3 लोगों ने उस पर गोली चला दी। पूरे मामले में रीवा एसपी का अलग ही कहना है। रीवा एसपी ने बताया है कि पूरी घटना संदेहास्पद है। पीड़ित जिन व्यक्तियों को आरोपी बता रहा है वह अपनी अपनी जगह पर थे, क्योंकि अमूमन जब कोई अपराधी गोलीकांड या ऐसी किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो वह मौके पर मौजूद नहीं रहता, वह फरार हो जाता है। पुलिस का यह भी कहना है कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि किसी को भी इस घटना की भनक तक नहीं लगी थी। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है वह आरोपी नहीं है। इसके अलावा घायल के द्वारा जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, जिनके द्वारा दहेज प्रताड़ना की शिकायत पहले दर्ज कराई गई थी, तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस यह पूरा मामला संदेहास्पद बता रही है। रीवा पुलिस लगातार लॉकडाउन में ड्यूटी देने के साथ साथ आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है, लेकिन इस बीच जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुरी बांध से 2 किशोरियों के लापता होने की खबर सामने आई। परिजनों का आरोप है कि किशोरियों का अपहरण किया गया है। 2 किशोरियों के अचानक लापता हो जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने आसपास तलाश की और जब जानकारी नहीं मिली तो थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर संदेही युवती से पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों को शंका है कि गांव के ही संजू तिवारी पिता ब्रजमोहन तिवारी नाम की युवती ने किसी से मिलकर अपहरण की साजिश रची है। बताया जाता है कि संदेही युवती के द्वारा किसी से फोन में बात करवाई गई थी और उसके द्वारा अपहरण में सहयोग किया गया है। फिलहाल पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हाँ, चौराटा की 2 लड़कियां गायब हुई हैं और हमको दुर्भाग्यवश अगले दिन सूचना मिली, जबकि घटना उसी दिन जिस दिन घटती तो शायद हम उसको दस्तयाब करने में सफल हो पाते। उनके लिए हम पार्टी भेजेंगे, जहाँ जहाँ की सूचना मिली है वहाँ पार्टी भेज रहे हैं। आज हमारी पार्टी रवाना होगी, हमें उम्मीद है कि उसकी पूरी सफलता मिलेगी। सर, वहाँ की एक युवती की स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उस पे 1 महिला के ऊपर शंका जाहिर की गई है। हाँ, वो सारी बिंदुओं के आधार पर ही हम डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं। कोरोना वायरस के दूसरे लहर से देश और प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित रहा है। इस दौरान लॉकडाउन होने की वजह से काफी लोगों को परेशानियां हुई। जरूरी सामानों के लिए लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच हर तबके की मदद के लिए समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। रीवा में भी पिछले 20 दिनों से आज यानी लॉकडाउन के आखिरी दिन तक सत्य सेवा ग्रुप रीवा के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के लिए राहत की मुहिम चलाई गई। इस दौरान गरीबों को राशन व भोजन भी दिया गया। आज लॉकडाउन के आखिरी दिन तक लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद व्यक्तियों को एक समय के भोजन की व्यवस्था की गई। इस मुहिम में साई मंदिर, पीली कोठी और चिरौला मंदिर में संपूर्ण भोजन के 150 थाली वितरण की व्यवस्था की गई। साथ ही वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को मास्क भी मुहैया कराया गया। संगठन के द्वारा बीमार व्यक्तियों को डॉक्टर के परामर्श पर दवाई भी वितरित की जा रही है। इस ग्रुप में मुख्य 12 लोग जोरों शोरों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ग्रुप के सदस्य इंजीनियर नवीन मिश्रा, इंजीनियर सुनील तिवारी, शेरॉन जॉन, इंजीनियर शुभम सिंह परिहार, इंजीनियर आशीष तिवारी सिब्बू, इंजीनियर सचिन तिवारी सच्चू, इंजीनियर सतीश तिवारी, इंजीनियर कुलदीप मिश्रा, आशु द्विवेदी राधे, इंजीनियर जीतू पांडे, इंजीनियर नीरज शुक्ला, राहुल ठाकुर की अहम भूमिका रही। ये सत्य सेवा समूह नामक हमारा एक 12 मित्रों का एक समूह है, जो कि हम लोगों ने लॉकडाउन के लगभग 1 हफ्ते बाद शुरू किया था। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि बहुत सारे ज़रूरतमंद और गरीब ऐसे हैं जिनके पास राशन तो है लेकिन बनाने की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे संगठनों द्वारा उनको सहयोग भी दिया गया राशन वगैरह, लेकिन उनके पास चूँकि बनाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने एक ये पहल की थी कि उनको हम पका पकाया राशन देंगे। तो ये हम लोगों ने शुरू किया था। आज हम लोगों का 20वां दिन था और लगभग 150 से 200 पैकेट शहर के अलग अलग जैसे पीली कोठी हो गया और चिरौला कॉलोनी हो गया, चिरौला मंदिर के बगल में संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हम लोगों के पास कुछ क्वेरी बाहर से जो परिजन आए थे पेशेंटों के, उनके पास भी उनके फ़ोन आते थे कि हमको खाने की दिक्कत है, तो वहाँ भी हम लोग पहुँचाते थे। गुड़ चौराहा हो गया। तो ये निरंतर सेवा का कार्य हम लोगों का 20 दिन से जारी था। आज चूँकि प्रशासन के माध्यम से जानकारी मिली कि कल से लॉकडाउन ओपन हो रहा है, आज अंतिम दिन था लॉकडाउन का, तो हम लोगों ने स्पेशल थाली का
व्यवस्था की थी और इस व्यवस्था में दाल चावल, पूड़ी, सब्जी, बूंदी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि एक बेहतर भोजन एक अंतिम दिन में आज हम लोग ज़रूरतमंदों को करा पाएँ। और ये कार्य हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरणा लेके शुरू किया था। हमारे मित्रों का ये सोचना था कि कोई भी हमारे आसपास में भूखा ना रह पाए। इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये शुरू किया था और आज लास्ट दिन हमने लगभग 200 पैकेट शहर के अलग अलग जगहों में वितरित किए हैं और आशा है कि कोविड-19 नामक महामारी से हम लोग इसी तरह आगे भी लड़ेंगे। तीसरी लहर की आशंका है, अगर भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, अगर आती है तो हमारा ये समूह आगे भी निरंतर लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी सिब्बू। लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा, जिनकी नौकरी चली गई और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रेक दिया गया। इसी कड़ी में रीवा जिले में होमगार्ड कार्यालय में पिछले 2 महीने से होमगार्ड कर्मचारियों को ब्रेक दिया गया है, लेकिन अब होमगार्ड कर्मचारियों ने इस पर असंतोष जताया है और धरने पर बैठकर वापस से काम में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। होमगार्ड कर्मचारियों का कहना है कि वह दिन रात काम करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो 12 महीने ड्यूटी पर रखा जाता है और ना ही वेतन कार्य के अनुसार मिलता है। दिन रात काम करने के बाद भी उन्हें उस तरह सम्मान नहीं मिलता जैसा पुलिस कर्मियों को मिलता है। होमगार्ड कर्मचारियों ने कहा कि 2 महीने से वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास नौकरी है, ना उनके पास काम है, ना ही वेतन मिल रहा है। जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान जारी किया था कि होमगार्ड कर्मचारियों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। नियमित नियुक्ति और वेतन को लेकर होमगार्ड कर्मचारियों ने ज्ञापन देने की भी बात कही है। क्या नाम है आपका? राजा राम मिश्रा। किस तरह की समस्याएं आपको आ रही ये जो है तो 2 महीने के लिए घर बैठाया जा रहा है। इस समय का वेतन भी नहीं मिलेगा। इसमें पूरे परिवार का, पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 3000 जवानों का भरण के साथ साथ 12,000 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पूरे परिवार को भोजन के लाले पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ने 5 महीने का राशन जनता को निःशुल्क दे रही है। उसके बावजूद भी विभाग के आला अधिकारियों और शासन ने मिल करके घर बैठाया जा रहा है। ऐसी विपत्ति आपदा को निपटते हुए कोरोना काल में हम लोगों को भीषण समस्या में डाला जा रहा है और पूरे परिवार को। इस समस्या को माननीय हाई कोर्ट 2011 में फैसला दिया था। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको पुलिस के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान की जाए। तो 17 में आदेश जारी हुआ, उसके तहत वेतन मिलने लगा और वेतन मिलते हुए अब 2020 से बारी बारी बाद कॉल आउट किया जा रहा है, जो ये नियम के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन 2 महीनों में क्या किसी भी प्रकार की आप लोगों को वेतन कुछ नहीं मिलेगा? वही तो समस्या पैदा हो रही है कि पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। शासन से क्या कहना चाहते? मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि अगर इसको बंद किया जाए यथाशीघ्र और इनको भरण पोषण के लिए राशन और सामग्री की व्यवस्था की जाए, नहीं अगली लड़ाई और हो सकती है। क्या नाम है आपका? राजा राम मिश्र। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। तेज रफ्तार के चलते सड़क दुर्घटनाओं की घटना बढ़ जाती है। इसके साथ ही लापरवाही के कारण भी सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। रीवा के चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चों को वहां से गुजरी तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना चुराटा थाने के अमरैया गाँव की है। यहाँ रहने वाला बच्चा गौरव गुप्ता, राजेश गुप्ता, जिसकी उम्र 7 वर्ष बताई जा रही है, रविवार की शाम करीब 7 बजे घर के समीप खेल रहा था। उसी दौरान वहां से गुजरी एक 4 व्हीलर वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उछलकर दूर जा गिरा। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। टक्कर मारने वाले आरोपी चालक का पता अभी नहीं चल पाया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।